Hi viewers, this is Abdul Hakim here and I welcome you on my channel Sonija Tech और हमारा सब्जेक्ट है HTML मीन्स Hypertext Markup Language। HTML में अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के हवाले से। तो सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि ये लास्ट हमारा जो हमने कोडिंग की थी इसमें हमने एक वेब पेज बनाया था और आपने अपना फर्स्ट वेब पेज बना लिया है, तो इस बात के लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, तो अब इसमें इस कोडिंग में हमने क्या किया था, टोटल दो काम किए थे। एक तो हमने टाइटल सेट किया था विंडो का, और दूसरा हमने उसकी बॉडी के अंदर यानी जो वाइट स्पेस था उसका विंडो के अंदर, उसके अंदर हमने एक अपना टेक्स्ट मैसेज प्रिंट करवा दिया था। तो अब हम यहाँ पे टेक्स्ट के साथ क्या क्या कर सकते हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो अब यहाँ पे हम कोडिंग को खोलते हैं और कोडिंग के अंदर हम देखेंगे। अब ये वेलकम जो मैसेज हमने लिखा हुआ है, वेलकम के बाद आप बहुत सारे स्पेस दे दें। ठीक है, अब इस कोडिंग को दोबारा से सेव कर लें ऐसे ही और रिफ्रेश कर दें अपने ब्राउज़र को। तो आप ये देखें, आपने इतने सारे स्पेस दिए थे लेकिन इसके अंदर कोई स्पेस आया नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इसके अंदर हमें हर बात लिख के बतानी पड़ेगी कि आपको ये काम करना है। तो वो इंस्ट्रक्शंस हमें इसकी जो प्री डिफाइन इंस्ट्रक्शंस होती है वो हमें देनी पड़ती है। तो दोबारा कोडिंग में चलें और यहाँ पे आप अब जो जितने स्पेस आपको देने उतनी बार ये इंस्ट्रक्शन लिखें। आप एंड साइन लगाएं जो आपकी न्यूमेरिक की में 7 नंबर पे आई थिंक होता है। हाँ, तो एंड साइन के बाद आप यहाँ पे लगाएं NBSP, नॉन ब्रेकेबल स्पेस। अब ये जितनी मर्तबा आपको जितने स्पेस चाहिए उतनी मर्तबा इसको कॉपी करके पेस्ट कर दीजिएगा। तो जितने हम ये स्पेस यहाँ पे करेंगे, पेस्ट करेंगे, उतनी मर्तबा में ये उतने स्पेस हमें दे देगा। तो अब इसको सेव करके हम रिफ्रेश करते हैं। तो देखें इसमें जितने स्पेस हमने उधर दिए थे उतने यहाँ पे आ गए। अब वापस कोडिंग में चलें, ये NBSP को इसको हटा दें। अच्छा, अब ये है कि वेलकम के बाद आप एंटर मार के ये नई लाइन में लें बाकी मैसेज। इसको सेव करें, फिर रिफ्रेश करें। ठीक है, तो ये हमने नई लाइन में लिखा तो था लेकिन उसने किया नहीं है। उसकी वजह क्या है कि ये भी हमें लिख के बताना पड़ेगा कि इसको आप नई लाइन के अंदर प्लेस करें इस टेक्स्ट को। तो उसके लिए हमारे पास जो टैग होता है वो होता है BR होता है लाइन ब्रेकिंग के लिए। ठीक है, ये BR का टैग हम लगाएंगे, भले उस टेक्स्ट को एक ही लाइन में लिख दें लेकिन उसमें जितने BR लगाएंगे उतनी लाइनें ब्रेक हो जाएंगी। इसको सेव करके फिर एग्जीक्यूट करें, रिफ्रेश करते हैं हम इसको। ठीक है, तो ये इसने हमारी लाइन ब्रेक कर दी। तो स्पेस और लाइन ब्रेक के लिए ये दो इंस्ट्रक्शंस होती हैं। अब हम आते हैं तीसरी इंस्ट्रक्शन की तरफ। अब न्यू लाइन के ऊपर आ जाएं कोडिंग के अंदर। यहाँ पे हम अपना एक टैग लगाएंगे, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए B का टैग लगाएं। अब यहाँ पे हम प्रॉपर मैसेज लिखेंगे ताकि हमें ये पता चले कि ये हम कर क्या रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज बोल्ड। ताकि हमें ये पता चले कि ये लाइन हमने किसके लिए। अब ये क्योंकि पेयर टैग है इसलिए इसको बंद करना भी ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे B को बंद भी करेंगे और लाइन भी ब्रेक करनी है। पिछली वाली लाइन को अगर हम इसमें BR का टैग नहीं लगाएंगे पिछली लाइन से इसमें, तो ये सेम लाइन के अंदर उसको प्रिंट करता जाएगा जब तक के विंडो कंप्लीट भर नहीं जाती। उसके बाद वो न्यू लाइन पे आता है। तो अब हमें लाइन ब्रेक करने के लिए BR का टैग भी लगाना है। तो अब इसको सेव करके हम रिफ्रेश करते हैं अपनी फाइल को। ठीक है, तो ये जितना भी टेक्स्ट आया वो B के टैग के अंदर था, इसलिए ये हमारा बोल्ड आ गया। अब वापस कोडिंग में चलें, दोबारा BR का टैग लगा के अब न्यू लाइन के ऊपर हम लिखेंगे। अब हम टेक्स्ट को चाहते हैं अंडरलाइन करना, तो हम यहाँ पे U का टैग लगाएंगे। U के टैग के बाद अब यहाँ पे प्रॉपर वही मैसेज लिख दें आप, दिस इज अंडरलाइन। और U के टैग को भी क्लोज करना होता है, ये भी पेयर टैग है। ठीक है, तो अब इसको फिर सेव करके फिर रिफ्रेश करते हैं हम। तो ये जितना भी टेक्स्ट था ये अंडरलाइन हो गया। अब नेक्स्ट इसका टैग है इटैलिक का।
तो उसके लिए हमारे पास टैग मौजूद है आई का। तो बी आर का टैग लगाने के बाद न्यू लाइन के ऊपर आ जाए और यहाँ पे हम आई का टैग लगाएंगे और उसके अंदर प्रॉपर मैसेज लिख देते हैं, दिस इज इटैलिक। अब आई के टैग को भी हमें क्लोज करना है। ठीक है, इसको सेव करें और इसको एग्जीक्यूट करके देखें इसका रिजल्ट क्या आता है। तो ये हमारा टेक्स्ट हो गया इटैलिक। अब मैं चाहता हूं कि आपको एक बात ये भी समझा दूं कि जब हम कोई इंटरप्रेटर ऑन करते हैं तो उसको ऑफ करना भी ज़रूरी होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इन तीनों टैग्स को एक ही लाइन में लिखेंगे। बी आर का टैग लगाएं और अब ये बी यू और आई तीनों टैग लगा दें। इसमें सीक्वेंस की कोई वो ऐसी कैद नहीं है, ठीक है ना। जहाँ पे ओपन करेंगे वहाँ पे ओपन हो जाएगा, जहाँ पे क्लोज करेंगे वहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो सीक्वेंस की ज़रूरत नहीं है कोई भी इतनी ख़ास। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉपर मैसेज के दिस इज बोल्ड इटैलिक एंड अंडरलाइन। अब इन सारे टैग्स को हमें क्लोज भी करना है। अब इसको सेव करके और रिफ्रेश करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इसका। ठीक है, तो अब जब तक वो इंटरप्रेटर हम क्लोज नहीं करेंगे वो अपना काम रखेगा, चाहे हम कोई दूसरा इंटरप्रेटर ऑन कर दें, लेकिन उसका काम अभी जब तक उसको क्लोज नहीं किया जाता वो ख़त्म नहीं होता। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल देखी, कोडिंग में दोबारा देख लें आप कि हमने तीनों इंटरप्रेटर को ऑन किया, उसके बाद फिर एक टेक्स्ट लिखा और फिर उनको बाद में क्लोज किया। तो वो क्योंकि तीनों ऑन थे इसलिए तीनों ने अपना काम किया और बाद में हमने इसको क्लोज कर दिया। अब इनके अल्टरनेट कुछ दूसरे टैग्स भी आते हैं। तो बोल्ड के लिए हमारे पास एक और टैग है, वो है स्ट्रॉन्ग का। तो बी आर लगा के आप दोबारा नेक्स्ट लाइन पे आ जाएं और यहाँ पे आप लिखेंगे स्ट्रॉन्ग का टैग और प्रॉपर मैसेज लिख दें दिस इज स्ट्रॉन्ग। इसको भी क्लोज करना है, स्ट्रॉन्ग को भी। ये भी पेयर टैग है, ठीक है। तो अब इसको सेव करके हम देखते हैं रिफ्रेश करके। ठीक है, तो ये बिल्कुल बोल्ड की तरह है। अभी ये क्यों है, एक ही काम के लिए दो टैग क्यों, ये अभी बताता हूँ। पहले इसका एक और टैग है वो भी देख लेते हैं। तो हम लगाते हैं EM का टैग, दिस इज एम्बेड कर दें इसको और EM के टैग को क्लोज कर दें। लेकिन इसमें मैसेज आप लिखेंगे दिस इज एम्बेड, और बल्कि ठीक है मैं अभी आपको वैसे ही ज़बानी समझा देता हूँ। ठीक है, तो अब इसका रिजल्ट आप देखें ये इटैलिक की तरह आ रहा है। तो स्ट्रॉन्ग बोल्ड की तरह आ रहा है, एम्बेड इटैलिक की तरह आ रहा है। तो ये जब पहले से टैग मौजूद थे तो ये क्यों दिए, बेसिकली ये सर्च इंजन के लिए वर्डिंग्स ये यूज़ की गई हैं। कि स्ट्रॉन्ग का मतलब कि बहुत ज़्यादा मजबूत, ठीक है, और एम्बेड का मतलब थोड़ा सा उभरा हुआ। तो ये सर्च इंजन पे जब हम कोई भी वर्ड लिख के, हम वैसे नॉर्मली जो सर्फिंग करते हैं इंटरनेट के ऊपर, जो सर्चिंग करते हैं किसी वर्ड को लेके और उससे रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट्स होती है वो आ जाती है। तो सर्च इंजन वो ही देखता है कि हमारे पेज के अंदर कौन सा ऐसा वर्ड है, कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसको हम चाहते हैं कि ये हाईलाइट हो और इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। तो उसके लिए हम बोल्ड के बजाय स्ट्रॉन्ग और इटैलिक के बजाय एम्बेड का टैग लगाते हैं EM का नाम का। ठीक है, तो ये हमारे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के हमने यहाँ पे 5 टैग्स हमने देखे और एक टैग हमने देखा BR का और स्पेस के लिए एंड NBSP। तो इसमें मज़ीद टैग्स भी हैं जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ होते हैं, जिसमें से एक है हमारे पास स्ट्राइक का टैग। तो स्ट्राइक के टैग के लिए आप BR करके नेक्स्ट लाइन पे आएँ और यहाँ पे पहले आप लिख दें ओल्ड प्राइस।
और अब यहाँ पे लगाएंगे आप स्ट्राइक का टैग, और यहाँ पे आप प्राइस लिख दें ₹499 लिख दें, RS.499, और स्ट्राइक के टैग को क्लोज कर दें। अब यहाँ पे आप लिख दें न्यू प्राइस, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दें ₹399। अब इस प्रोग्राम को सेव करके आप करें, रिफ्रेश करें इसको। ठीक है, तो ये इसमें आपको वो जैसे प्राइस के लिए और भी कोई काम, अगर कोई पर्पज़ है इसका, फ़िलहाल तो मुझे यही एग्जांपल ज़्यादा अच्छी लग रही थी। दोबारा कोडिंग में चलते हैं, इसका अगला टैग देखते हैं। हमें बाज़ औक़ात कोई मैथ के या साइंस के फार्मूले लिखने पड़ते हैं, तो उसके लिए हमारे पास दो टैग्स दिए हुए हैं, एक सब स्क्रिप्ट और एक सुपर स्क्रिप्ट। तो हम यहाँ पे एक जो पानी का फार्मूला होता है H2O वो लिखेंगे। तो पहले तो डालते हैं H, कैपिटल में H डाल दें। अब उसके बाद टैग लगाएंगे SUP। SUP का टैग बनाने के बाद हम लिखेंगे डिजिट 2 और SUP को क्लोज कर दें। उसके बाद फिर आप लगाएंगे SUB। SUB के बाद O लिख दें और SUB को क्लोज कर दें। इसको सेव करके एग्जीक्यूट करें, यानी रिफ्रेश करें इसको। तो आप ये देखें कि ये एक फार्मूला टाइप का हमारे सामने एक रिजल्ट आ रहा है। तो SUP है सुपर स्क्रिप्ट के लिए और SUB है सब स्क्रिप्ट के लिए, ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट में कोई हमारा जो भी हम वर्ड वैल्यू दे रहे हैं वो ऊपर चली जाएगी, वो छोटी होके, और सब स्क्रिप्ट में नीचे की तरफ आ जाती है, ठीक है। तो ये इसके टैग्स हैं। तो जो इसके रिमेनिंग टैग्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा।